इस वक्त राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हूँ। एक शख्स ने जो है वो रात को अटैक किया, उसके बाद ये हॉस्पिटल में पहुंचे। इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है, किसने अटैक किया, क्या हुआ। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मकसूदा भी। मकसूदा भी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? अजोट। अजोट। जी। तो क्या मामला था पूरा, आप बताएं। ये जो आपको इंजरीज इतनी आई हुई है, ये किस वजह से आई है और क्या मामला? जी, मेरे को इसने तलाक दिया हुआ है, 5 महीने हो गए। क्या नाम है उनका? सफराज। अच्छा। सब्जियां का गगड़ियां सब्जियां का। अच्छा। तो शादी की थी, उसने तलाक दे दिया, 5 महीने हो गए। तो जमीन के पीछे अभी लगा है, मेरे को धमकियां देता रहा। मैंने सोचा ऐसे ही कर रहा, कोई नहीं करेगा। तो रात को 11 बजे आया, पहले तेल डाला बाहर पूरे में। जैसे वो स्मेल आई वैसे मैं दरवाजा खोलने की उधर ही से उसने 2 लातें लगा के दरवाजा तोड़ के अंदर आया। वो चाकू बड़ा लिया, वो एक इधर मार दिया, इधर 3 जगह चाकू मारा। मैं बेहोश हुई नीचे। फिर ऐसे चाकू ये पेट में टांग के लगे। कैमरामैन से गुजारिश है थोड़ा नजदीक आके, बस 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 दूर से। ठीक है, और कहाँ है? टांग में उधर। अच्छा, बाजू में और टांग में। अच्छा, ये टांग में। जी। तो चाकू मार रहा था वो, तब तक मेरे हाथ में आ गया, नहीं तो वो मार देता। मैंने उसको बाहर फेंक दिया। फिर एसिड है, उसने लिया हुआ बोतल, वो डालने लगा। तब तक मैंने जोर जोर से चिल्लाई, मेरा भाई आ गया। तो तब तक भाग गया। फिर वहां से पुलिस आ गई, फिर हमको लेके इधर आ गए। इसने हर जगह मुझे जलील किया। मैंने बम्बे में काम करके जगह ली अपने भाई से, उसके पीछे लगा हुआ है, मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा। मेरे केस भी है, इसने केस भी किया। एक में मजदूरी करके सब कुछ किया, फिर भी इसने जब दूसरी बीवी के साथ मिल के बच्चों के साथ मेरे पे हमला करते हैं बार बार। मेरी कोई नहीं सुनता। मैंने पहले भी मीडिया में आई, लेकिन मेरा किसी ने सुना। अभी केस किया हुआ है। मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को बिना मतलब लगा रहे हैं, बिना मतलब बोलते हैं उनको भी मारूंगा जहां जहां मिलेंगे। मैंने अपने यहाँ भाई मारे हुए हैं, भाई सक्का मारे तो क्या चीज है। ऐसे ऐसे धमकियां दे रहा है। आई रात को तो मारने आया, भाग गया। अभी घर वाले सब कोई उसका नहीं आया अभी। आप मुझे बताएं, कितना अरसा हो गया आपको? सरफराज जो आपका घर वाला था, उसने आपको तलाक कितना अरसा हुआ, उसके बाद ये मामला हुआ कितना अरसा हुआ? 5वां महीना है ये। अच्छा। जी। अभी इसने हमला किया। पहले भी रास्ते में इधर रोकता है, उधर कभी पुरानी पुंछ, कभी कहीं, जहां भी मिलती हूँ मैं पुंछ में आती हूँ, आगे खड़ा हो जाता है। नाल 2-3 बंदे ऐसे लिए हुए खड़े होते हैं, डराता रहता है जहां भी। मैं सोचा नहीं ऐसे नहीं होगा, लेकिन आज इसने बिल्कुल मारने की कोशिश की। बुरा हाल है, जिन्हें सबको पता है। इस टाइम जोट में पुलिस लेके आई मेरे को वहां से। तो वहां कोई और था जिसने जब अटैक किया आपके ऊपर 11 बजे, तो किसी ने देखा हो? मेरा भाई आया, जब मैं चिल्लाई जोर से, भाई आया। तो तब तक सब पड़ोसी वो सामने आ गए, लेकिन वो अंदर से नहीं है कि उनको भी धमकियां देता था, वो नहीं आते सामने, इसलिए वो बीच में नहीं आए। फिर मुश्ताक अंकल लेके सब पुलिस वाले इधर लेके आए हॉस्पिटल मुझे। तो इससे मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बचाओ, और कुछ ये मारेगा, अभी ये मारेगा मुझे। मैं अभी उस घर में अकेली कैसे रहूंगी, मैं अकेली रहती हूँ। वो तलाक के पेपर आपके पास है? जी हाँ है। तलाक के जमीन है मेरी, वो भी है, जो काम करके मैंने ली 2 मरले भाई से, वो भी है। तो बस उसी की मगर है, और कुछ नहीं है। उसको बीवी ऊपर चाहता है सब्जी में, वो बोलती है तू जमीन, जहाँ उसको तलाक दिया जमीन क्यों दे के आया, वो भी ले वापस। उसके बाद आपको कोई जब तलाक दिया, उसके बाद धमकी वगैरह, कोई फोन वगैरह? मेरे फोन में है, धमकियां देता है, मारूंगा तेरे बच्चों को, मारूंगा वो इस जो दीदी की लड़की हैं उनको मारूंगा, जीजू ऊपर रहते हैं उनको मारूंगा, तो सीधी सीधी जगह खाली कर, मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं है। बस यही बातें धमकियां देता रहता हर जगह। रात के टाइम एक दिन, 2-3 दिन पहले भी आया हुआ था, तो तब उस दिन मैं दूसरे घर में थी, फिर वापस चला गया ये। तो आपने कोई कार्रवाई की जब आपके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद? मैंने आज, फिर अभी करेंगे ना, वो लेके आए पुलिस वाले, अभी देखते हैं। मतलब किसी चौकी पे आपने? अजोट चौकी? हाँ हाँ उधर है। हाँ वही थे साथ में। देखिए, मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हूँ, जहाँ मेरे साथ अजोट की रहने वाली महनाज अख्तर है। इनका कहना है, मकसूदा भी है, जिनका कहना है कि मेरे घर वाले ने जो है मुझे आज से कबल 5 महीने पहले जो है वो तलाक दे दिया था, मगर जो जमीन मेरे पास जो महर में दी हुई है, जी हाँ, मैं जो महर में दी हुई जमीन है, उसके एवज में जो है बार बार मेरे ऊपर अटैक करता रहा, रास्ते में रोकता रहा, कॉल रिकॉर्डिंग करता रहा, उसके बाद धमकियां दी मुझे, तेरे बच्चों को मार दूंगा तुझे। लेकिन आज इनका कहना है कि 11 बजे मोहम्मद सरफराज जो सब्जियां का है, उसने आज रात 11 बजे मेरे ऊपर अटैक किया। क्या चीज थी उसके हाथ में? चाकू, बड़ा खोखरी जैसा बड़ा चाकू था। हाँ, चाकू के साथ।
बोतल भी अभी घर पे पड़ी हुई है, वो भी लाया। एसिड भी था और चाकू के साथ जो है मेरे पूरे जिस्म के ऊपर उसने वार की, जिससे मैं बुरी तरीके से जख्मी हूं। मैंने अजोट में भी जो कार्रवाई वहां चौकी पे की है, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में हूं। अब मुझे यहाँ से इनका कहना कहीं रेफर किया या यहीं पे इलाज हो? राजौरी में अभी बोल रहे हैं पैसे। राजौरी के लिए रेफर किया, लेकिन इनके पास, इनका कहना है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं इस वीडियो से उनके कहना चाहता हूं, इनका अकाउंट नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उस अकाउंट में आप इनकी मदद करें, पैसा डालें, ताकि इनका इलाज जो है ये चल सके, क्योंकि ये गरीब घराने से हैं। अपने बच्चों का पेट जो है वो मेहनत मजदूरी करके पालती हैं, लेकिन अब इनके ऊपर अटैक हो गया है। ये वक्त हर एक के ऊपर आता है, लिहाजा इनके इस अकाउंट में कुछ ना कुछ हस्बे तौफीक जो है आप मदद करें, ताकि इनका इलाज चल सके। और मैं गुजारिश करता हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से, एसएसपी पुंछ से, कि जिस तरीके से इनके ऊपर वार हुई है या इनके ऊपर इनको तलाक दे दिया है, फिर उसका क्या बनता है कि इनके ऊपर अटैक करें या इनको धमकी दे। ऐसे शख्स को जो है वो सलाखों के पीछे धकेला जाए, फुल इन्वेस्टिगेशन करके कसूरवार अगर हैं तो उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं जेके इनसाइडर न्यूज, आपने मेजबान इखलाक महर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। जी हम उधर ही गए, मतलब पास ही है हमारा, तो इनका घर जो वो पास ही है। मैं जाग रही थी तो मेरा इनका भाई है वो जो सो रहे थे, तो आवाज़ आई इनकी रोने की, तो मैंने उनको जगाया। मैंने बोला जाओ ऊपर देखो दीदी रो रही है। वो आए तो बोलने लगे सफराज है। मैंने पूछा क्या हुआ? बोल रहे सफराज मार के गया है दीदी को। तो ये नीचे आ गई तो उधर पूरा मतलब ब्लड ही ब्लड पूरा निकल चुका था इसका। फिर हम साथ पड़ोस में आए, उधर से अंकल एक पुलिस वालों को फ़ोन किया, वो भी आए, उधर से हमें हॉस्पिटल में लेके आए। इधर पट्टी शट्टी हुई, तो उसके बाद क्या, तो जब मुझे तो उधर रजौरी लेके गए। मैंने देखा है, जो इनका भाई है ना उन्होंने देखा। जी आप मैं बात में आप इनकी क्या लगती है? नान बरजाई, मैं बरजाई में, तो ये नान। ये मेरी पतेर बहन लगती है। हमारा चाचा इधर अजोट में रहता था। इसको किसने मारा? इसको ये इसका जो खावन था जिसने तलाक दिया 5 महीने पहले, तो उस मैंने सुना कॉल की इन्होंने हॉस्पिटल पहुंच के, तो हम वहां से दोनों भाई आए बाइक करके यहाँ। तो यहाँ देखा इनका हाल, तो इनसे ये जाना कि सरफराज ने इस पे हमला किया है। अगर मैं शुक्रगुजार हूँ पुलिस का कि अगर वो ना जाती तो इसको कौन उठाता, इसका वारिस है कौन। हम गरीब बेचारे खुद मर रहे हैं, तो हमारे लिए भी धमकी, हम इससे पहले भी कुछ पता लेते या ध्यान देते। ये देखो इसकी रिकॉर्डिंग, हमें धमकी दे रहा है बार बार। ये देखो बच्चों के लिए क्या कह रहा है। अब वो मेरे भतीजे लगते हैं, हमारा कोई चारा नहीं है इन गुंडों के साथ। ये शराबी हैं, बदमाशी हैं, कातली हैं। सामने सामने कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनो आप रिकॉर्डिंग। जब तक मैं तेरे शराब सांस नहीं करूंगा तुझे पता भी नहीं मेरे साथ क्या किया। जब तक तेरे बच्चों को नहीं ठोकूंगा मैं तेरे को कुछ नहीं करूंगा। बंगले का फोटो दिखा मेरे को, झुमरी का दिखा, वो लकड़ी का दिखा, किसी का भी दिखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस टाइम काम करूँ तेरे बच्चों के आसपास धमकी दे रहा बच्चों के लिए। उन बच्चों ने क्या गुनाह किया है? पहले तो ये इसका पहले तलाक हुआ था, इसको यहाँ से उठा के ले गया बम्बई पता नहीं कितना अरसा रहे। तो मैंने ये सुना इसी लड़की के ज़बान से इसने 2 बार तलाक दिया और अपने गुंडे साथ में लिए, फिर इसको मोटिवेट कर लिया। किस लिए ले गया? कि ये बेवारस है, बेवसीली है, इससे वहाँ मजदूरी कराता था, इससे पता नहीं क्या क्या काम कराता था अपना पेट पालने के लिए। अब इनमें पता नहीं क्या अनबन हुई तो इसने तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद ये कहता है कि नहीं मैंने तलाक दिया नहीं, कोर्ट में केस लगाया। अगर कोर्ट में केस लगाया उसको कोर्ट डिसीजन देगा। तो जहाँ तक इसकी आपरेजी है कि इसने खुद हमला कर दिया, जिसने इस पर हमला किया क्या वो इन बच्चों पे नहीं करेगा? हमारी कौन सुनवाई सुनता है? अब हम इंसाफ चाहते हैं। ये ऐसे आदमी को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए ताकि और लोग बच जाएं। जिस बच्चों के लिए ये कह रहा है उन बच्चों ने क्या गुनाह किया? एक तो नाजायज फायदा आपने इसने उठाया 12 साल, तो दूसरा उसका मर्डर कर रहा है। किस लिए? जमीन 2 मरला लिया है उसने, भाई से मर्जा लिया है, तो उसके पीछे पड़ा है। मैंने इसको ये भी बताया कि अगर आप रखोगे इसको तो आप बैठो, आप सलाह मशवरा करो, हम बहन को मनाएंगे, आप फिर 2 जी रोहन। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जमीन की जरूरत है, ये उसका कहना है।
उस जमीन के पीछे इसने ये हादसा कर दिया। अगर ये मर जाती तो कौन इसका है? हम तो खुद बेचारे गरीब मरे, हमें रोटी खाने के लिए नहीं, तो मैं कहाँ इसको कैसे इलाज कराऊं? जी, रात को एक 11 बजे अटेम्प्ट टू मर्डर जो है एक केस था, जिसका नाम है, पेशेंट का नाम है मकसूदा बेगम, वाइफ ऑफ सरफराज अजोट की रहने वाली है। तो इनका कोई जो है डिस्प्यूट चल रहा था, जो हस्बैंड वाइफ का पहले फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था। तो घर वाले ने जो है इसको, लड़की को जो है डिवोर्स दिया हुआ है, और इस लड़की के नाम पे 2 मरले जगह जो है रिकॉर्ड में है। तो उसी को लेते रात को कहीं वो जो हस्बैंड जिसने डाइवोर्स की हुई है, अब वो रात को कहीं इसको आके तो उसने कोशिश की इसको मारने की। तो उसने इसके ऊपर जो है क्या किया कि छुरे से जो है या किसी तेज़ हथियार से इसको पेट में जो है इसको स्टैब किया। तो ये जब स्टैब किया, ये ज़ख्मी होगी, तो उसके वक्त बाद में ये जो है हम मौके से फ़रार हो गया, भाग गया। तो जब बाकी वालों को जब पता चला, इस मकसूदा बेगम को उठा के वे रात को हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के अंदर लेके आए इलाज के लिए। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में उसको हमने दाखिल करके, हमारे सर्जन साहब ने जो है डॉक्टर राजेश भगत साहब ने उसको जो है, जो ज़ख्म उसका काफ़ी गहरा आ गया था, उसको जो है रिपेयर किया उसको। उसके बाद मुझे भी उन्होंने जब इन्फॉर्म किया कि इसको ब्लड की ज़रूरत है, मैंने जो है AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है उसको एक यूनिट ब्लड भी हमने चढ़ाया, खून चढ़ाया। तो खून चढ़ा के उस पेशेंट को हमने जो स्टेबल भी किया, उसका जो है सर्जन ने जो रिपेयर किया उसका ज़ख्म। उसके बाद जो है अभी तक हमारे वो ज़ेर इलाज है। अभी वो पेशेंट जो है सुबह ही जाके थोड़ी जैसी जो स्टेबल हुई, रात को तो वो काफ़ी खस्ता हालत में थी, परेशान थी और सीरियस थी। तो अभी जो है वो हमारे ज़ेर इलाज है। अभी हम देखते हैं उसका मज़ीद जो है, हम उसके जो दिन को जो टेस्ट होंगे वो भी हम करेंगे, और जो मज़ीद जो उसका इलाज होगा वो भी हम करेंगे। उसके बाद जो है उसको हम, जब वो स्टेबल हो जाएगी तो उसको हम घर भेजेंगे। इसके अलावा उसका जो मेडिको लीगल केसेस है वो हमने दर्ज किया हुआ है। तो उसके ऊपर जो पुलिस ने जो कार्रवाई करनी है, जो मालिकों ने कार्रवाई करानी है, वो पुलिस की डोमेन में पड़ता है। तो पुलिस भी उसके ऊपर जो है अपनी कार्रवाई करेगी।